दशम थाना क्षेत्र के नवाडी के पास 16 जनवरी को शिवम बस में लूटकांड की घटना को अंजाम दिया गया था और पुलिस तमाम चीजों को खंगालने में जुटी हुई थी। पहले हम आपको मंजर बताते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। 15 जनवरी का दिन था और ऐसे में जो शिवम बस है वो कोलकाता से खुलती है, राजधानी रांची के लिए रवाना होती है। लेकिन सुबह लगभग 4 बजे नवाडी के पास जब बस पहुंचती है, इस बीच अपराधी जो है काफी संख्या में बस के सामने आ जाते हैं। जो ड्राइवर है वो ब्रेक लगाते हैं और इस बीच जो अपराधी है वो सीधा बस के अंदर एंट्री लेते हैं। उनके पास हथियार होता है और हथियार के बल पर वो तमाम व्यवसाय से पैसा इकट्ठा करते हैं और वहां से बड़ी आराम से निकल जाते हैं, जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। लेकिन जब तमाम व्यवसाय जो है वो पुलिस को इसके बारे में जानकारी देते हैं तो पुलिस के पास काफी चैलेंजिंग था ये पता लगाना कि आखिर अपराधी आए तो आए कहां से थे, आखिर उनका मकसद क्या था, आखिर क्या वो पहले से रेकी कर रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि शिवम बस इतने बजे कोलकाता से खुलती है और नवाडी के पास इतने बजे आती है। तमाम जानकारियां इकट्ठा करने में पुलिस लगी हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अपराधी आए तो आए कहां से थे। लेकिन इस बीच जब पुलिस तमाम चीजों को खंगालने में जुटी हुई थी तब पुलिस के हाथ कुख्यात अपराधी आते हैं, यानी कि नसीर और सद्दाम की गिरफ्तारी हो जाती है। इन दोनों के अलावा 4 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी होती है और फिलहाल पुलिस जो है तमाम जानकारियां उनसे इकट्ठा करने में जुटी हुई है। लेकिन व्यवसाय के माने तो उनका ये कहना है कि लगभग 18 लाख नगद जो है वो अपराधी वहां से हथियार के बल पर लेकर चले जाते हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस जब तमाम जानकारियां इनसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि अपराधियों से, तब पुलिस को 10 लाख नगद मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रेस्ट जो 8 लाख है वो गए तो गए कहाँ। फिलहाल पुलिस तमाम चीज़ों को खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन 16 जनवरी को जो घटना घटी उससे जो भी व्यवसाय है उनके मन में यही सवाल है कि आखिर उनकी गलती थी तो थी कहाँ, क्योंकि वो लोग तो कोलकाता से आराम से बैठे हुए थे। हर बार वो लोग कोलकाता जाते होंगे और इस तरीके की घटना कभी नहीं हुई थी। तो उनके मन में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर ये अपराधी को कैसे पता चला कि ये बस जो है वो नवाडी से सुबह 4 बजे क्रॉस होती है। फिलहाल पुलिस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस जो है कुख्यात अपराधी से ये पूछने में जुटी हुई है कि आप लोग कहां से आए थे और आखिर आप लोगों का मकसद क्या था। लेकिन इस बीच यानी कि पूछताछ के दौरान ये पता चला कि जो कुख्यात अपराधी है वो ज़्यादातर लोहरदगा और गुमला से है। अब पुलिस ये सुलझाने में जुटी हुई है कि आखिर वो 8 लाख गए तो गए कहाँ। अब जैसे जैसे अपडेट मिलेगा वैसे वैसे हम अपने दर्शकों तक वो बात पहुंचाएंगे, क्योंकि सभी के मन में ये सवाल था कि 16 जनवरी को दशम थाना क्षेत्र के नवाडी के पास जो घटना घटी, जो लूटकांड की घटना को अंजाम दिया गया, उसमें यानी कि उस बस में सब्जी व्यवसायी भी बैठे हुए थे जो कोलकाता से रांची आ रहे थे, नगद उनके पास था और कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि 18 लाख नगद जो है वो अपराधी वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। हथियार के बल पर तमाम चीज़ों को यहाँ पर किया गया है, यानी कि तमाम घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। अब जैसे जैसे पुलिस जो है अपना जांच का दायरा बढ़ाएगी वैसे वैसे तमाम चीज़ें जो है वो स्पष्ट होगी और वो भी जो अपडेट है हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर जो अपराधी पुलिस के गिरफ्त में है वो क्या कुछ जानकारियाँ आगे दिए हैं। फिलहाल मुझे और सहयोगी तपेश को दे इजाजत। नमस्कार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards for your bright future. Visit Complete Solution Institute.